तीन मुखी इंडोनेशियन और ये तीन मुखी नेपाली। तो आप समझी गए कि जो इंडोनेशियन ये धारियां हैं ये उतनी स्पष्ट, उतनी उभार वाली, उतनी बाहर लिए हुए नहीं होती, बहुत लाइट वेट ये होते हैं। ऑब्वियसली बात है साइज भी इसका कम है, लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करें, जो ये कटीलापन है, जो लाइनें हैं नेपाली की और इंडोनेशिया की, इनमें ये मेन फर्क होता है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी आपको दिखाया था सारे के सारे इंडोनेशियन दाने किस साइज के होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, उनके मुख कैसे होते हैं। आज उसी वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। आज हम क्या करेंगे कि यहीं पर हम रखेंगे इंडोनेशियन दाना, जैसे मान लीजिए एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, और ठीक उसी के सामने नेपाली दाना भी आपको लगा के दिखाएंगे, ताकि आप सामने सामने फर्क भी देख लें। क्योंकि कई वीडियो बनाने के बावजूद भी आपको कंफ्यूजन रहता है, ठगी में आप फंसे जाते हैं, या आप इंडोनेशियन खरीद लेते हैं, खरीदना नेपाली होता है। इस तरीके के कई सारे कंफ्यूजन जो है आपको रहते हैं, जिसका आप कमेंट में बार बार ही पूछते हैं, व्हाट्सएप करके पूछते हैं। तो इन वीडियो से क्या होगा कि आपका भी समय बचेगा और हमारी संस्था के भी समय बचेगा, और आप पहले से ही जान सकेंगे कि कंपैरिजन करके कि सेम मुखी जो रुद्राक्ष है वो कैसा दिखाई देगा, अलग अलग कैसे भिन्न वो होता है। यहां पर एक मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रैक्टिकली ये दानों को दिखाने से पहले, कि नेपाली दानों में वैरायटी बहुत ज्यादा है। आपको पता है मिनी भी है, छोटे साइज के, नॉर्मल साइज के, लार्ज साइज के, सुपर कलेक्टर साइज के, कलेक्टर साइज के, और इंडोनेशियन में भी थोड़ा बहुत साइज वेरिएशन इसमें हो जाता है। हम नेपाली दानों में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बड़े सुपर कलेक्टर दाने नहीं इस्तेमाल करेंगे, वरना आपको इंडोनेशियन दाने जो है बिल्कुल ही छोटे दिखाई देंगे। इनको हम नॉर्मल जो हमारी वैरायटी है, नॉर्मल जो हमारी अच्छी क्वालिटी है उसको लेंगे, और इसी तरीके से इंडोनेशियन में हम ले रहे हैं छोटे से जो बेटर हमारे छटे हुए दाने होते हैं, जिनको इनकी भाषा में हम लार्ज साइज का कह सकते हैं। इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे ताकि दोनों में बराबर लेवल का जस्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, इंडोनेशियन और नेपाली दानों को आमने सामने देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए, एक मुखी इंडोनेशियन, और अब हम देखते हैं एक मुखी अंडर डेवलप्ड नेपाली। ये करीब ऐसा दिखता है। और यदि हम इंडियन हाफ मून की बात करें तो करीब ऐसा दिखता है। ये एक स्टैंडर्ड साइज की मैं आपको तीनों दिखा रहा हूँ। तो आपने देख लिया, फर्क समझ लिया कि जो चावल दाना वन मुखी इंडोनेशियन है कितना ज़्यादा छोटा होता है। वन लाइन का जो हमारा एक मुखी नेपाली गोल है अंडर डेवलप, वो कैसा होता है, और जो हमारा हाफ मून शेप है वो कैसा होता है। साइड बाय साइड मैंने आपको ये दिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, दो मुखी इंडोनेशिया, और यहां पर आप देखिए दो मुखी आपका हिमालयन, और यहां पर आप वीडियो फोटो देखेंगे दो मुखी नेपाली की। तो तीनों आपने देख लिए कि किस तरीके से होते हैं। अगल बगल मैंने आपको रख के दिखा दिया कि दो मुखी में, ताकि आप स्पष्ट फर्क समझ सके। दो मुखी इंडोनेशियन, दो मुखी जो हिमालयन वैरायटी है, और दो मुखी जो है नेपाली है। नेपाली में साइज छोटे बड़े थोड़े बहुत हो सकते हैं, पर यूजली एक एवरेज साइज यही होगा जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तीन मुखी। ये देखिए तीन मुखी इंडोनेशियन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और ये एक नॉर्मल साइज का तीन मुखी हमारा नेपाली, और इसमें बड़ा भी नेपाली हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, पर फिर से हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें सुपर कलेक्टर को सम्मिलित नहीं करेंगे, ताकि जो इसका जस्टिफिकेशन है इंडोनेशियन दानों का वो एक सही जो साइज का नेपाली दाना उसके साथ हो सके। तो देखिए तीन मुखी इंडोनेशियन और ये तीन मुखी नेपाली। तो आप समझी गए कि जो इंडोनेशियन ये धारियां हैं ये उतनी स्पष्ट, उतनी उभार वाली, उतनी बाहर लिए हुए नहीं होती, बहुत लाइट वेट ये होते हैं। ऑब्वियसली बात है साइज भी इसका कम है, लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करें, जो ये कटीलापन है, जो लाइनें हैं नेपाली की और इंडोनेशिया की, इनमें ये मेन फर्क होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम चार मुखी को।
ये है हमारा इंडोनेशियन चारमुखी और ये है हमारा नेपाली चारमुखी। तो दोनों को हम देखते हैं। ये देखिए, इसमें 1 2 3 और ये चौथी लाइन। इसी तरीके से इसमें भी 4 लाइनें हैं। ये तो बहुत पका हुआ, बहुत पुराना दाना है। तो देखिए लाइनें कितनी ज़्यादा स्पष्ट हैं, ग्रूव कितने ज़्यादा इसके खिले हुए हैं। इससे यूजली जो आपको दाने मिलेंगे इतने ज़्यादा स्पष्ट नहीं मिलेंगे, इससे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया कि किस तरीके से नेपाली जो चारमुखी है वो दिखेगा और जो इंडोनेशियन चारमुखी है वो कैसे दिखाई देगा। अब ये देखिए, इंडोनेशियन 5 मुखी थोड़े बड़े साइज का है और ये एक नॉर्मल साइज का नेपाली 5 मुखी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ये हल्का है, लाइनें इसकी घिसी हुई हैं। लाइनें 5 दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। और ये देखिए, इसमें तो बहुत साफ लाइनें हैं। ये भी पका हुआ भारी दाना है। दोनों को अगर हम एक साथ घुमाएं तो इनकी जो कटाव है, इनका जो कटीलापन है, उनमें आपको समझ आ जाएगा कि इंडोनेशियन जो है अधोरमुखी एक तरीके से इनसाइड मुखी टाइप के होते हैं। मतलब कि इनकी लाइनें जो हैं ये थोड़ी सी घिसी हुई अंदरूनी लिए हुए होती हैं और ये बाहरी आउटसाइड आउटवर्ड को ये लाइनें होती हैं। हाथ में ये इस तरीके से करने पर फील अच्छा इसमें आता है। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा पका हुआ दाना है ये भी। तो ये 5 मुखी है। अब ये हम देखते हैं, ये है हमारा एक ठीक साइज का, अच्छे साइज का 6 मुखी और ये भी है हमारा नेपाली 6 मुखी। तो दोनों में आप फ़र्क देखिए कि इसमें 6 लाइनें आपको दिखेंगी किस तरीके से ये है, ये आपने देख लिया। और नेपाली देखिए, दोनों में फ़र्क देखिए। और इंडोनेशियन थोड़े से हल्के से येलो टिंट के होते हैं और नेपाली जो पके हुए भारी दाने हैं वो थोड़े से ब्राउनिश टाइप के होते हैं, जो आप देख रहे हैं। यूजली इस तरीके से होता है। अलग अलग रंग का वैसे तो रुद्राक्ष पाया जाता है, लेकिन इसमें एक ये कलर का भी मेजर डिफरेंस होता है। ये देखिए, तो आपने अपने सामने अभी 6 मुखी और जो है नेपाली और इंडोनेशियन को देखा। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, बड़े साइज का इंडोनेशियन के हिसाब से 7 मुखी और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट पका हुआ, थोड़े से बड़े साइज का नॉर्मल से ये 7 मुखी। इससे छोटा और हल्का कम कटीला आपको मिलेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा पका हुआ दाना है नेपाली में, लेकिन आपको एक आइडिया लगेगा कि 7 मुखी जिसकी इस साल 2024 में सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है, वो देखिए 7 मुखी जो रुद्राक्ष है किस तरीके का होता है। नेपाली में इससे कम स्पष्ट होगा, कम लाइनें, मतलब इतनी ज़्यादा उभार वाली नहीं होंगी, क्योंकि ये तो बहुत उच्च क्वालिटी का दाना है। ये सिद्धा माला के लिए हमने रखा है। लेकिन फिर भी आपको एक साइज में एक आइडिया लग जाएगा कि 7 मुखी जो इंडोनेशियन है और जो नेपाली है उसमें क्या फ़र्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम, यह है 8 मुखी इंडोनेशियन और ये देखिए एक डिसेंट साइज का, स्टार्टिंग साइज का 8 मुखी नेपाली। तो ये देखिए, इसमें 8 मुखी कितना बड़ा होता है, किस तरीके की लाइनें होती हैं। ठीक साइज है ये, और ये स्टार्टिंग साइज में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 8 मुखी का आप देखिए, ये किस तरीके से 8 मुखी की नेपाली में लाइनें हैं और किस तरीके से इंडोनेशियन में है। दोनों को इकट्ठे घुमा के देखते हैं। तो इसमें बाहर निकली हुई हैं, इसमें थोड़ी सी फ्लैट है, लाइनें जरूर दिखती हैं। तो ये आपको नेपाली 8 मुखी के बीच में फ़र्क समझ आया। तो ये देखिए 9 मुखी इंडोनेशियन और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये 9 मुखी जो है नेपाली। तो इसमें भी आप देखिए, अब आप समझ ही गए हैं कि जो नेपाली है उसकी जो कटीलापन है, उसके जो उभार हैं, उसकी जो लाइनें हैं बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। और जो इंडोनेशियन है वो चाहे आप आगे से देखिए, साइड से देखिए, ऊपर से देखिए, बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता। तो ये था हमारा इंडोनेशियन 9 मुखी और नेपाली 9 मुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये 10 मुखी इंडोनेशियन और ये स्टार्टिंग साइज का 10 मुखी नेपाली। इनमें भी वही बात होगी। ऊपर से आप देखिए, ये जो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और हायर मुखी हैं वो एक ओवल शेप के हो जाते हैं गोलाई से हटकर, क्योंकि थोड़े लंबे हो जाते हैं। ये अभी तक लगभग जो हैं गोलाई शेप लिए ही हैं जो इंडोनेशियन है।
अब इसको साइड से देखते हैं। साइड से देखिए, नेपाली में ज़्यादा अच्छे उभार हैं, इसमें भी अच्छी लाइनें हैं अपने इंडोनेशियन के हिसाब से। और पीछे से आप देखिए तो इंडोनेशियन जब आप लेते हैं तो उसको इस क्वालिटी का या इससे हल्की क्वालिटी का एक्सपेक्ट करिए। इसमें तो काफ़ी अच्छी लाइनें हैं उस हिसाब से। तो अलग अलग ये साइज़ के होते हैं। तो ये आपने देखा कि 10 मुखी और ये 10 मुखी जो है आपका नेपाली। तो इस तरीके से ही आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16 और भी जो आगे हायर मुखीज हैं उनमें इन तरीके का फर्क पड़ता रहता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपने देखा कि कैसे इंडोनेशियन सेम और नेपाली सेम मुखी दिखता है अगल बगल। सारे दाने मैंने आपको लगभग दिखा दिए। फिर भी यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको इंडोनेशियन या नेपाली दाने लेने हैं, जेमस्टोन्स लेने हैं लैब सर्टिफाइड, तो आप संस्था से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें।